हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सब। प्रैक्टिस चल रहा है ठीक से? पढ़ाई कर रहे अच्छे से ना? चलिए फिर उम्मीद करते हैं पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से सब कोई। ठीक है, जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना? मौका बार बार नहीं मिलता है पढ़ने का, चाहे कुछ भी है, कोरोना आ जाए चाहे कोई आ जाए। ठीक है, ये तो आता जाता रहेगा लाइफ में। ठीक है, आपका +2 जो भी सेकेंड ईयर है, ठीक है ना, वो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक वन चांस, ठीक है, एक चांस ही मिलता है हर किसी को। तो बस इसी को आप मजबूरी समझिए चाहे जो भी समझिए, इसी में पढ़ाई करना है और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास का कुछ याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने निकाला था अपना वैल्यू, एक्सियल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है। ठीक है, और फिर हमने बात किया था किस पे? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, वो हमारा हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, मैं जितना पहले बताया था ना, जो 4 केसेस 5 केसेस जो हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में चैप्टर के, ठीक है, वो ने वो करने से क्या, वो आपका यदि वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सब कुछ, तो ये जो भी टॉपिक सब है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब लगेगा कि हाँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा आपको। वो यदि आपको प्रैक्टिस में है और अच्छे से समझें उस चीज़ को, तो ये सब टॉपिक तो आपको जितना भी दो तीन क्लास से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आसान लगने लगा होगा। ठीक है, और इसी रीजन से हमने क्या किया था, जो सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, पहला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1, ठीक है, तो उसमें हमने अलग अलग सिचुएशन आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है, समझ में आया? तो मैं रिकमेंड करूँगा इस लेक्चर को देखने से पहले थोड़ा सा उसको, यदि आपको याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो थोड़ा सा 10-15 मिनट ना उसको देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर को हमारे। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लगेगा, जो समझ गया होगा हमने कि पहला जो लेक्चर हमारा, उसको ये चीज़ आसान आसान लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है हमारे पास, देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्यू चार्ज दिया है, तो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हम कंसिडर किए हैं एक क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए से ए पे रखा गया है, और उसको उठा करके हम कहाँ लेकर रख रहे हैं? पॉइंट बी पे रख रहे हैं। और ये काम कितने डिस्टेंस के लिए हो रहा है? बहुत छोटा डिस्टेंस, dr डिस्टेंस के लिए हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ से क्यू नॉट चार्ज को उठा करके हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? इधर। तो हम लोग को अगेंस्ट काम करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, या फिर बोल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है थोड़ा सा। समझ में आया? क्लियर हो पा रहे हैं? यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ के पोटेंशियल से कम होगा, या फिर ऐसे बोलिए, उल्टा बोल सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से ज़्यादा होगा। ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट से ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगेंस्ट काम करके ले जा रहे हैं, हम खुद इसको खींच के ले जाएंगे, चाहे जिस रास्ते से ले जाएं। आपको ऑलरेडी पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी हम ऐसे सीधा जा रहे हैं, कि ऐसे घूम के जा रहे हैं, कि इस तरीके से घूम के जा रहे हैं, चाहे ऐसे ऐसे घूमते हुए कहीं कहीं से तब बी पे पहुँच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अपना कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, समझ में है? इस पर भी डिस्कशन हो चुका है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल ले लिया है V एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए मैंने मान लिया V। पोटेंशियल एट पॉइंट बी को लिख दिया वी बी इज इक्वल टू V प्लस डी वी। ठीक, समझ में आया? अब चलते हैं आगे। उसी बात में लिखा गया है, कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट पॉइंट O। ठीक है, लेट A एंड B बी द पॉइंट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dr। ठीक है, A और B दो पॉइंट लेंगे जो छोटा डिस्टेंस dr से सेपरेटेड है। देन एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज Q नॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना अच्छा रहेगा।
अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना सही रहेगा, ठीक। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस क्यू ई नॉट, ठीक है। चाहे तो वेक्टर साइन दे सकते हैं, नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मॉड भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मॉड लेते हैं तो एफ एक्सटर्नल से कितना हो जाएगा हमारा पास, हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई, ठीक। इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं ना, ये तो बता चुके हैं। ई वेक्टर इजिकल टू एफ एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट होता। माइनस इसलिए लगाया क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हम लोग लिखेंगे ई इजिकल टू एफ वेक्टर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आ जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। अब एफ एक्सटर्नल जो है हमारे पास, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है और एफ एक्सटर्नल इधर लगा रहे हैं, तो ठीक अपोजिट लगा रहे हैं। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जो कि कितना देगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई। वेक्टर फॉर्म में चाहे तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर में लिखना चाहे तो इसको मॉड डाल दीजिए, तो ठीक है, तो हमारा स्केलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल कितना हो गया माइनस क्यू नॉट इंटू ई। नेगेटिव साइन केम बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, अपोजिट लगा रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। यहाँ तक समझ में आया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं इसको, चाहे तो स्केलर में कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कितना है माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। हमारा ये छोटा सा वर्क डन हो गया। इस चार्ज क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू इजिकल टू डी डब्ल्यू क्यों, क्योंकि छोटा सा डी आर डिस्टेंस के लिए मूव करा रहे हैं, तो डी डब्ल्यू हम लोग वर्क डन होगा, ठीक है ना। छोटा सा डिस्टेंस के लिए छोटा सा वर्क डन, बड़ा डिस्टेंस के लिए बड़ा वर्क डन। तो यहाँ छोटा डिस्टेंस हम लोग मूव करा रहे हैं तो छोटा वर्क डन, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इजिकल कितना आ जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू हम लोग पता चल चुका है और डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है। समझ में आया इतना, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 तक समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन वी नो डैट, हम लोग और क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे एक डेफिनेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का यदि डेफिनेशन याद हो, ठीक है, तो वहाँ आपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हम लोग का वही होता था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो उसमें हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर वही चीज़ हम देखा जाए तो ए से बी हम लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी वी माइनस वी आएगा, वो कितना हो जाएगा, जो वर्क डन करेंगे डी डब्ल्यू ऑन अपॉन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट चार्ज। तो उसी डेफिनेशन से अलग हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कि वी वी माइनस वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस जगह इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू नॉट इंटू वी माइनस वी ए, ठीक है। अब वी बी का वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वी ए इजिकल टू वी लिए थे और वी बी इजिकल टू वी प्लस डी वी ले रहे हैं, तो वी बी के जगह पे हम लोग ए वैल्यू डालेंगे और वी ए के जगह पे हम लोग सिर्फ ए वैल्यू डालेंगे। तो क्या हो जाएगा वी बी इजिकल टू हम डाल दिया वी प्लस डी बी माइनस वी, ठीक है। तो वी से वी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डी वी। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या बन जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू बन जाएगा क्यू नॉट डी वी, इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो आया था क्या था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 कितना आया था, इक्वेशन नंबर 1 हमारा कहाँ गया, इक्वेशन नंबर 1 ये है माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ये भी डी डब्ल्यू था, वर्क डन स्मॉल वर्क डन था। और इक्वेशन 2 में भी हमारा कितना आया डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा,
हम लोग को मिलेगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर इजिकल टू क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर इजिकल टू डी वी हो जाएगा। तो ई इजिकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, ये हमारा स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ई वेक्टर इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर वेक्टर। डी वी क्या होता है पोटेंशियल जो होता है, स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डी आर क्या है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि यहाँ से हम करा रहे हैं, तो ये वेक्टर हो गया तो ये भी वेक्टर, ठीक है। कोई चीज़ वेक्टर डिवाइड करोगे या फिर इसके वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेक्टर ही रहता है। मैंने ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, इतना समझिए, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे और एक चीज नोट करने की जरूरत है कि डी वी माइनस डी वी बाई डी आर क्या होता है। डी वी बाई डी आर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बोल लीजिए, वोल्टेज नहीं पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, मतलब ये डी वी बाई डी आर क्या है कि रेट है, रेट मैंने किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम लोग डी वी क्या लिखते हैं ऐसे ही होते हैं ना, जैसे वेलोसिटी इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ में आया। वैसे डी वी बाई डी आर हम लोग क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी आर होता है ई, ठीक है, और वो क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस टर्म को क्या पढ़ा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा जाता है डी वी बाई डी आर को। कितना समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो हमारा रिलेशन, यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे जगहों पे इसका यूज होता है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा इस बात को, ठीक। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इस पर क्वेश्चन भी आता है आपको, न्यूमेरिकल भी बनता है इस पर, और आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है। तो इसको याद रखने की जरूरत है आपको, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने जान लिया ई इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई डी आर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे अब, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज, ठीक है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स at which the potential due to a charge is same everywhere। इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल रहा है, मैं इसको कहाँ समझाऊँ, यहाँ समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे समझिए, प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से निकलेगी यहाँ से, इधर इधर, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा एक सर्कल बनाइए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट। एक क्या है, लोकस है पॉइंट्स का, यहाँ लोकस समझ में आता है, ठीक है। ये सब लोकस है पॉइंट का, मैंने किसी फिक्स पॉइंट से यदि मैंने फिक्स दूरी पे हम लोग कुछ पॉइंट जब बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। तो ये लोकस है, ठीक है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या हो गया, लोकस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज सेम। जिस पे क्या होता है, पोटेंशियल क्या हो, सभी जगह पे, इस पॉइंट के हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। आपको ये पता चल रहा है क्या कि हाँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। आपको पता चल रहा है क्या, यदि नहीं पता चल रहा है तो देखिए इस तरीके से समझिए। वी इजिकल टू पढ़ चुके हैं के क्यू बाई प्लस क्यू ले लीजिए, के क्यू बाई आर। अब इस पॉइंट से ये जो दूरी है आर, के तो कांस्टेंट वैल्यू है और क्यू भी हमारे लिए कांस्टेंट है इस सिचुएशन के लिए, क्यू तो चार्ज चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग का वैल्यू क्या करेगा, आर। तो आर यहाँ पॉइंट के लिए जितना आर है, ये भी आर सेम है, यहाँ भी वही आर है। आर सभी पॉइंट के लिए सेम है कि नहीं है, आप जो भी पॉइंट पर गिरा लीजिए आर का वैल्यू सेम आएगा। तो जब आर अब सेम हो गया, तो पार्टिकुलर इस सभी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल हमारा आएगा, ठीक है, वो क्या सेम होगा कि नहीं होगा। यदि मैं ऐसे नाम दे दूँ ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके, तो क्या वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा कि नहीं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ऐसे करके सब होगा कि नहीं। क्लियर हो गया। यही एक और लाइन यहाँ खींच दीजिए। अब ये आर चेंज हो जाएगा,
अब मान लीजिए इसको आर डैश बोल लीजिए, आर डैश। तो लेकिन अब इसके सर्कल पे चारों ओर घूमेगा, ठीक है, इसके सर्कल पे चारों ओर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इस सेंटर से ये जितना आर डैश है तो ये भी आर डैश है, 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 सब आर डैश है। समझ में आया? तो वही बात बोल रहा है। अब इस फिर से पढ़िए इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, इक्विपोटेंशियल वह सरफेस है, इक्विपोटेंशियल वह सरफेस है जिस सरफेस पे, ठीक है, जिस सरफेस पे उसके किसी भी पॉइंट पे, चाहे ऐसे बोलिए उसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ठीक है, उसके सभी सेम एवरीवेयर का मतलब उसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। यहाँ पे आपको दिख गया एग्जाम्पल के रूप में, मैंने बता दिया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? पहला पॉइंट देखिए इसमें, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई वर्क नहीं करना पड़ता है जब एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल था तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया यहाँ पे सब जगह सेम था, वो अलग बात हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक Q1 चार्ज है, ठीक है, उसके कारण समझिए कि इस जगह पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, होता है ना, मैंने ये पॉइंट P है मान लीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, ये P पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल क्रिएट हुआ है इस चार्ज के कारण। यहाँ क्या लिखाएगा पोटेंशियल, V इजिकल टू क्या लिखाएगा, हम ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, KQ1/R। ठीक है, अब एक Q2 चार्ज को मैं बोल रहा हूँ, इस Q2 चार्ज को इस सरफेस पे सपोज मूव करा रहे हैं, इसी सरफेस पे मूव करा रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वहीं पूछा है क्वेश्चन में कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैंने कि पॉइंट क्लियर हुआ। तो पॉइंट में मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि नो वर्क डन, मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है, उसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आइए अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कुछ ऐसा टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, रेक्टेंगुलर टाइप, स्क्वायर टाइप का कुछ है, ठीक है, प्लेन टाइप का एक। तो प्लेन के सभी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम सभी का तो अलग से नहीं निकाल सकते हैं, एक पॉइंट, किसी दो पॉइंट के लिए निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा सभी पॉइंट के लिए सेम ही आएगा आंसर। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट उसी सरफेस में A है और उसी सरफेस में पॉइंट B है, जो दोनों की दूरी में दोनों में कितना डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, dr डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में हमारे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब उसी बात को यहाँ लिखा गया, लेट A एंड B बी द पॉइंट्स ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, A एंड B क्या है, कोई पॉइंट है उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ठीक है, एंड अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A टू B। और क्या बोल रहे हैं, किसी टेस्ट चार्ज को Q0 को यहाँ से उठा करके यहाँ ले गए हम लोग, वर्क डन कराए इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज गिवन बाय, कितना वर्क डन होगा, हम लोग को ऑलरेडी एक फॉर्मूला पता है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या लिखते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B अपॉन Q0। यही लिखते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू नेट वर्क डन फ्रॉम A टू B ऑन चार्ज Q0। ठीक है, तो यहाँ से W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा, Q0 ब्रैकेट में V माइनस VA। सिंस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, हम लोग को ऑलरेडी पता है सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल जितना एक पॉइंट A पे होगा क्या वहीं पॉइंट B पे होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या जान गए कि पोटेंशियल एट पॉइंट A VA इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B VA इज इक्वल टू BB। तो यहाँ से क्या मिला, W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B कितना मिल जाएगा हम लोग को, Q0 VB माइनस VB, VA के जगह पे मैंने VB पुट कर दिया। ठीक है, तो VB माइनस VA कितना, 0 हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B कितना होता है, Q0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। W एक्सटर्नल A टू B 0, मतलब वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इससे भी ले जाने में चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। समझ में आया, इक्विपोटेंशियल में देखिए वर्ड में ही आपका डिफरेंस छुपा हुआ है। इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल,
इक्वी पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, ठीक है। इक्वी मतलब हो गया इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, मतलब इक्वल पोटेंशियल हो, ठीक है। जिस जगह पे चारों तरफ इक्वल पोटेंशियल हो उसी सरफेस को हम लोग क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे इक्वी पोटेंशियल। समझ में आया? ये था मतलब कि थोड़ा देसी स्टाइल याद करने का इक्वी पोटेंशियल का डेफिनेशन। बाकी डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं पॉइंट सेकेंड नंबर, प्रॉपर्टी में सेकेंड नंबर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है। कैसे? मान लीजिए एग्जांपल देखिए, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती रहेगी चारों तरफ, ठीक है, हर दिशा में, बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। इस पे यदि मैं एक सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल इक्विपोटेंशियल बनेगा कि नहीं? ये सर्कल यदि बनाऊं मैं तो ये सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो आप देख पा रहे हैं खुद, इस किसी सेंटर से यदि एक रेडियस खींचते हैं तो इसके इस पॉइंट पे, ठीक है, क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ से पास करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाता है, उस यहाँ टेंजेंट खींचा जाए तो, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए हर पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, तो वही बात लिखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। सभी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये रख दीजिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong electric field and farther apart in the region of weak field. Electric potential surface, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक में इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल हो गया। इक्विपोटेंशियल surfaces are closer together in the region of strong electric field and farther apart in the region of weak field, चाहे weak electric field। मतलब बोल रहा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सरफेस बनेगा वो क्या होगा? पास होगा, है ना जी? समझ में आ रहा है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? पास होगा। और जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रेंथ वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस यदि आप एक लाइन खींचिए यहाँ पे तो ये काफी दूर दिखेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल में मैं मान रहा हूँ, ये दो एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज थोड़ा दूर रख दीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं एक सरफेस बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सभी पास होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, ये काफ़ी दूर रहेंगे। तो वही लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो बार पोटेंशियल नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong electric field and farther apart in the region of weak field, ठीक है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या होगा यदि इंटरसेक्ट कर जाएंगे? तो उसको देखिए क्या होगा, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन। यदि क्या होगा, यदि मान लीजिए इंटरसेक्ट कर गया तो पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन होगा, ठीक है, दो डायरेक्शन होगा उसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शन। और बोल दीजिए क्या होगा, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लीजिए, या फिर सेम पॉइंट पे, एट सेम पॉइंट there will be two different value of potential which is impossible।
ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कोई Q1 चार्ज से, एक Q2 चार्ज से निकल रहा है, Q1 चार्ज से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज इंटरसेक्ट किए लोग, ये दूरी मान लीजिए R है, ये भी R है। तो इस पॉइंट पे अब हमारे पास दो वैल्यू आएगा, V1 इज इक्वल टू के Q1 बाई R1, चाहे R बोल लीजिए, R ही तो है। V2 इज इक्वल टू के Q2 बाई R। तो क्या पॉसिबल है? कभी पॉसिबल है? लगता है नहीं पॉसिबल हो पाएगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इंटरसेक्ट करने से एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है? दो पोटेंशियल आ रहा है। तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो हम लोग लेंगे 10 वोल्ट, अरे ये बोलेंगे नहीं 5 वोल्ट, कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं पॉसिबल है। इसीलिए कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? तो ये था प्रॉपर्टी का बात। टोटल प्रॉपर्टी हमारे पास इतना है, किसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब चलेंगे हम लोग आगे, बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा डिफरेंट शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब हमारे पास सपोज कीजिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो उसके डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए कैसा कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट होता है, उसको अपन लोग अभी देखेंगे। तो हमारे पास सपोज कीजिए पहला क्या दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यदि आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है या फिर नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, बट पॉइंट चार्ज के कारण यदि हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो कैसा होगा? एक स्फेरिकल शेप में होगा। ठीक है, एक स्पीयर होगा। आपको दिख पा रहा होगा प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बाहर बाहर जा रहे हैं चारों तरफ से। तो इस पॉइंट से यदि मैं ऐसा एक सर्कल खींचूं सेम दूरी पे, एक रेडियस मान करके, तो इस सब क्या होंगे? इस सभी इक्विपोटेंशियल होंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, एफ, जी, एच, आई, इस सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? हमारा सेम होगा। वैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ के ए डैश मान लीजिए, ये आर डैश दूरी हो गया और ए डैश पॉइंट मान लीजिए। तो आर डैश दूरी पे जितना पोटेंशियल होगा पॉइंट ए डैश पे, उतना ही पोटेंशियल पॉइंट बी डैश पे होगा। लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश पे सेम नहीं होगा। अलग अलग पॉइंट आगे बढ़ते जाए तो पोटेंशियल घटते चल जाता है, अंदर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ते चला आएगा। ठीक है, अगेंस्ट काम करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, सिस्टम खुद काम करेगा, वर्क खुद कराएगा तो पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा मुद्दा भी ये है कि कैसा ड्रॉ होता है, कैसा दिखता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? हमारा स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है, जैसा भी बनाइए हमेशा स्फेरिकल सरफेस दिखेगा। तो अब आगे देखिए, हियर वही बात में लिखा गया है, वी ए इजिकल टू वी बी इजिकल टू वी सी इजिकल टू वी डी इजिकल टू वी ई इजिकल टू वी एफ इजिकल टू वी एच, वी जी इजिकल टू वी एच इजिकल टू वी आई इजिकल टू वी जे। सभी पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। उसी तरीके से आर डैश दूरी पे चल जाएंगे तो वहीं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जितना भी है, आई डैश, जे डैश, ये सभी भी पोटेंशियल फिर से सेम होगा। लेकिन ऐसा कहना कि वी ए इजिकल टू वी डैश, ये गलत हो जाएगा। चाहे वी बी इजिकल टू वी बी डैश, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, बट ये पोटेंशियल सेम है। ठीक है, यहाँ पे वी ए ग्रेटर देन वी ए डैश है, वी बी ग्रेटर देन वी बी डैश है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो खुद सिस्टम वर्क कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ये खुद बाहर चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा सेकेंड पॉइंट है कि सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना चाह रहे हैं कि कैसा दिखेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा? तो कुछ एक स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल टाइप आप बोल सकते हैं, वैसा शेप होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो पा रहे हैं? मैंने ओपन सरफेस एरिया होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सरफेस ले लीजिए। ठीक है, ये सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस, तो इसके सभी पॉइंट पे अब यहाँ पे जितना पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, सभी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैं बस 4 ही दिखाया मैंने, ए बी सी डी, और भी ड्रॉ कर लीजिए तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और एकदम उसको काटते हुए, ठीक है, काटते हुए कुछ चीज डाल दीजिए, तो इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के यदि आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पे भी पार्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट कंपेयर किया जाए तो पोटेंशियल अलग हो सकता है, लेकिन इसके सरफेस पे फिर देखिएगा तो पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, जैसे इसके सरफेस पे चारों पोटेंशियल सेम था, वैसे ही इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या होगा? चारों ओर सेम होगा। अलग बात है कि यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखा जाए पर्टिकुलर इस सब पॉइंट पे देखा जाए तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने फिर से वही लिखा है, वी ए वी बी वी सी वी टी सब सेम है, ए डैश बी डैश सी डैश सेम है। लेकिन वी ए क्या है, ग्रेटर देन वी ए डैश है, वी बी क्या है, वी बी ग्रेटर देन वी बी डैश है, वी सी ग्रेटर देन वी सी डैश है, वी डी ग्रेटर देन वी डी डैश है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलिए थर्ड पॉइंट, इक्व पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, याद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इक्व पोटेंशियल कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी एक हेमिस्फीयर स्पीयर ड्रॉ कर लीजिए तो सेम सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पीयर, यहाँ पे एक स्पीयर ड्रॉ कर लीजिए तो ये सब इक्व पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब। सेम चार्ज हो तो कैसा होगा, प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तब कैसा दिखेगा, तब कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा और इसमें हम ड्रॉ करेंगे तो ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल सब सेम होता है। ठीक है, तो ये है टोटल कहानी आज का हमारा। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर हम लोग यही ख़त्म करते हैं और बाकी अब देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए हो गया है, तैयार है कंटेंट। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे तो उसको करना भी है। ठीक है, और जो डाउट हो आप बेझिझक मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।